हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर की। और उसमें जो है आप लोगों के लिए जो उर्दू का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा कुछ यहाँ से क्वेश्चन आंसर मिला लेते हैं और समझते हैं कि आप सभी के एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। और आप सभी ने अगर पिछला एग्ज़ामिनेशन दिया है, पिछले मंथ का एग्ज़ामिनेशन दिया है, तो आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी का जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका है। और आप लोग के लिए अब मात्र 50 क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा रहा है, तो जिसमें से आप सभी के लिए 25 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और साथ ही साथ 25 आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। जिसमें से आप सभी को 25 ऑब्जेक्टिव में 30 ऑब्जेक्टिव को टोटल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 25 का आंसर करना पड़ेगा और 25 का जो है आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन आंसर को मिला लेते हैं। उसके बाद आप लोग अगर इस वीडियो को 50 लाइक करिएगा तब मैं आप लोगों के लिए इसका ऑब्जेक्टिव का जो है सब्जेक्टिव का आंसर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारा क्वेश्चन आप लोग मैच कर लीजिए। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। और साथ ही साथ आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और हमारे नए चैनल को विजिट करिए, अगर आपको वहाँ का कंटेंट पसंद आता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो यहाँ से आप सभी का जो है क्लास 9th का उर्दू का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। यही क्वेश्चन पेपर आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है कि आप सभी को जो है लगे कि जो है ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, परंतु आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो फिर आप कमेंट कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि सारा का सारा क्वेश्चन सेम था। कुछ क्वेश्चंस का आंसर जैसे कि 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 25 का आंसर करना है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर छोड़ने वाला हूं, परंतु आप लोग को 25 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो बाद पेमा की यह कहानी का मुसन्निफ कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णचंद्र। अगला है लफ्ज़ मुकाला निगार के मानी क्या होता है? तो इसका हो जाएगा मुकाला निगार का हो जाएगा आपका मुकाला लिखने वाले यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है नगमे आज़ादी का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो इसका हो जाएगा नगमे आज़ादी, ये आपका है गीत से। अगला है सुब्रमण्यम भारती का इंतकाल कब हुआ था? तो इसका आंसर मैं आप लोग को बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1921 में। अगला है हैत का एतबार से नज़्म की कितने किस्में होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। अगला हम लोग देखेंगे आपका जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन, साद अजीमाबादी का असल नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा, इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सैयद तकी मोहम्मद। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है अगला जो सवाल आएगा आप सभी का 7वां नंबर है, वो है कि उर्दू में गज़ल गोई का आगाज़ किस शायर से माना जाता है? तो इसका हो जाएगा गज़ल गोई का अगर बात करिएगा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमीर खुसरो से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है इकबाल का मज़ार कहाँ है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर इकबाल का अगर बात करिएगा तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाहौर में। अगला है सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में मदरसल उलूम नाम से एक इदारा किस शहर में कायम किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसका अब जो है यहाँ पे नाम हो गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है लफ्ज़ ज़मा व मका का मानी क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज़मा और मका का आपका हो जाएगा आराम और तकलीफ़, ज़मा और मका का होगा वक्त और जगह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग 11वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब अमल में आया था? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीग की क़यामत किसके हाथों में आई? तो इसका हो जाएगा आपका इसका जो सही हो जाएगा
सलीम और इंतकाल के बाद तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला हम लोग देखेंगे 13वां नंबर सवाल, तो वो यहाँ पर है उर्दू कवायद का दो हिस्सा जिसमें से हुरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए की इल्मे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है दर्जा झेल में हुरूफ मुरक्कब की पहचान करिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि भे। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है 15वां, वो है दर्जा झेल में से लफ्ज़ किस लफ्ज़ में लिया गया है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अदब। अगला यहाँ पर दर्जा झेल में इस्म आला की निशानदही करें, तो इस्म आला यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैंची। अगला सवाल हम लोग 17वां नंबर देखेंगे तो रंज का मुतरादिफ क्या होगा। तो रंज का मुतरादिफ होता है गम यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है इसमें मुआरफा की कितने किस्में हैं। तो इसमें मुआरफा की किस्में इसको हम लोग छोड़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे 19वां नंबर की तरफ। तो यहाँ पर अगला यहाँ पर आता है कि मगरबी इंशाए मजमून का तर्जुमा किसने किया है। तो इसका हो जाएगा मगरबी इंशाए, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला यहाँ पर है 9-2-11 हो जाने का मतलब क्या होता है। तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग जाना। अगला 21वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो वो यहाँ पर है कि दर्जा झेल में हरूफ मनकूत की पहचान करिए। तो यहाँ पे हरूफ मनकूत अगर बात करिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर है इकबाल, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है इकबाल का पसंदीदा परिंदा कौन था। तो अगला हम लोग देखेंगे 22वां का ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इकबाल का पसंदीदा अगर बात करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। अगला है बाद पीमा व दिलबर कहानी का ताल्लुक किस मुल्क से है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस से। अगला हम लोग देखेंगे तो लफ्ज़ दिलबरा के मानी क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दिलरुबा का क्या मानी होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल को मोहने वाला। अगला हम लोग 25वां नंबर सवाल देखेंगे तो वो यहाँ पर है साद अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1846 में। अगला है इकबाल का इंतकाल कब हुआ था। तो इकबाल का अगर इंतकाल की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 1 मिनट बताते हैं। इसका सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1938 यहाँ पे लिखा हुआ है 1938। अगला हम लोग 27वां नंबर सवाल देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त पर पढ़ी जाए क्या कहलाता है। तो उसको अफसाना बोलते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मगरबी इंसा के ताल्लुक़ किस सिनफ से है। तो ये हो जाएगा इंसा जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका तर्जुमा निगारी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 29वां नंबर, तो यहाँ पर है दर्जा झेल में से उर्दू के मशहूर तरीन मरसिया निगार कौन है। तो मरसिया की अगर बात करिएगा तो ये हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग 30वां नंबर देखेंगे तो यहाँ पर है MA वो कॉलेज का नाम किससे मशहूर हुआ। तो MAO तो ये हुआ था आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से यह वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, साथ ही हमारे नए चैनल को विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।